अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजेंद्र सिंह बेदी हयातो खिदमात, और इनका एक मशहूर अफसाना है लाजूवंती। इसी को पढ़ेंगे, इसी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी के हयातो खिदमात क्या हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के हयातो खिदमात के ताल्लुक़ से जितने भी निकात हो सकते थे सबको मैंने नोट डाउन कर लिया। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जो उर्दू हैं, उर्दू में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उर्दू वैसे भी ख़त्म होती जा रही है, बट उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि हम उर्दू का सपोर्ट नहीं करते हैं। उर्दू के जितने भी यूट्यूब पे चैनल हैं अभी तक किसी का 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, और दीगर जो भी चैनल्स हैं, जितने भी चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल मिलियन में सब्सक्राइबर है, लेकिन उर्दू के साथ ऐसा नहीं है। हम खुद उर्दू को सपोर्ट नहीं करते हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं बट उर्दू का सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, उर्दू जो है चैनल्स जो भी हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी। नाम क्या है? नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। पैदाइश 1 सितंबर 1915 को कहाँ पे पैदा हुए? सियालकोट में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए हैं? राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ पे हुई है? सियालकोट में हुई है। कब हुई है? 1915 में। ये डेट याद रखिए, 1915 में राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ पे हुई? सियालकोट में हुई। अब बेदी का इंतकाल देखिए, बेदी का इंतकाल 11 नवंबर 1984 को कहाँ पे हुई है? मुंबई में। इंतकाल कहाँ पे? 11 नवंबर 1984 को मुंबई में इंतकाल। बेदी के वालिद का नाम क्या है? हीरा सिंह। बेदी के वालिद का नाम क्या है? हीरा सिंह बेदी के वालिद का नाम है। हीरा सिंह क्या है? बेदी के वालिद का नाम क्या है? हीरा सिंह। वालिद का नाम हीरा सिंह। आप यहीं पे क्लास के दौरान ही याद कर लीजिए, वालिद का नाम क्या है? हीरा सिंह। पैदाइश कब हुई है? 1 सितंबर 1915। कहाँ इंतकाल हुआ है? 11 नवंबर 1884 को 1984 को मुंबई में। 11 नवंबर 1984 को मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1931 में बेदी ने हाई स्कूल और 1933 में इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया। कब? 1931 में। 1931 में क्या हुआ? बेदी ने हाई स्कूल और 1933 में इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है? बेदी की शादी 19 साल की उम्र में 1934 में सुकूनत कौर से हो गई थी। बेदी की शादी 19 साल की उम्र में 1934 में सुकूनत कौर से हो गई थी। किससे हो गई थी? सुकूनत कौर से हो गई थी। अगला पॉइंट है दुख सुख बेदी की पहली कहानी थी। कौन सा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुख सुख बेदी की पहली कहानी थी जो पंजाबी ज़बान में लिखी गई थी और पंजाबी ज़बान के रसाले सारंग में शाये हुए थी। किस में शाये हुई थी? सारंग में शाये हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा अदबी दुनिया लाहौर में 1937 में शाये हुआ। बेदी का पहला अफसाना क्या? बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा। महारानी का तोहफ़ा। महारानी का तोहफ़ा। बेदी का पहला अफसाना है महारानी का तोहफ़ा। बेदी का पहला अफसाना है महारानी का तोहफ़ा। अदबी दुनिया लाहौर में 1937 में शाये हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट है 1938 में बेदी जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। 1938 में। कब? 1938 में बेदी क्या हुए? जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर मुकर्रर हुए। ठीक है। नेक्स्ट है 1941 में 1941 में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के उर्दू सेक्शन में मुलाजिमत मिल गई इनको। कब? 1941 में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर की उर्दू सेक्शन में मुलाजिमत मिल गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उर्दू के, नेक्स्ट पॉइंट है इनके ड्रामों में ख्वाजा सिरा और नकल मकानी, ख्वाजा सिरा और नकल मकानी, यहाँ नकल मकानी होगा, ख्वाजा सिरा और नकल मकानी बहुत मशहूर हुई। इनके ड्रामों में ख्वाजा सिरा और नकल मकानी बहुत मशहूर हुई। इन दोनों ड्रामों को मिलाकर 1970 में दस्तक नाम की फ़िल्म बनी। कौन सी फिल्म बनी? दस्तक नाम की फ़िल्म बनी। कौन कौन से मिलाकर? ख्वाजा सिरा और नकल मकानी मिला करके 1970 में दस्तक नाम की एक फ़िल्म बनी। ठीक है। अगला पॉइंट देखने वाले हैं 1943 यानी 1943 में लाहौर के महेश्वरी फिल्म से वाबस्ता हो गए। किससे? 1943 में लाहौर के महेश्वरी फिल्म से वाबस्ता हो गए। कौन? राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ी बहन और दाग बेदी के
लिखी हुई 2 फिल्में हैं। बड़ी बहन और दाग बेदी की लिखी हुई 2 फिल्में हैं। बड़ी बहन और दाग बेदी की लिखी हुई 2 फिल्में हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है राजेंद्र सिंह बेदी के नावल एक चादर मेली सी के नाम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फिल्म बन चुकी है। राजेंद्र सिंह बेदी का एक नावल है एक चादर मेली सी। इस नावल के नाम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में फिल्में बनी है। पाकिस्तान में 1978 में मुट्ठी भर चावल के नाम से फिल्म बनी है, जबकि हिंदुस्तान में एक चादर मेली सी के नाम ही से फिल्म बनी है। ठीक है। अगला पॉइंट है अफसाना लाजवंती पर 2006 में नीता गुप्ता फिल्म बना चुकी है। कौन? अफसाना लाजवंती पर 2006 में नीता गुप्ता फिल्म बना चुकी है। दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी और अफसाना लाजवंती के ताल्लुक से जो भी चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमने सबको नोट डाउन किया। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह हो जाएगी। महज 18 साल की उम्र में लाहौर पोस्ट ऑफिस में बतौर क्लर्क मुलाजमत अख्तियार कर ली। महज 18 साल की उम्र में लाहौर पोस्ट ऑफिस में बतौर क्लर्क मुलाजमत अख्तियार कर ली। कौन? बेदी ने अपनी तख्लीक़ात में पंजाब की देही ज़िंदगी की माशरत की अक्कासी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किया। बेदी ने अपने तख्लीक़ात में पंजाब की देही ज़िंदगी की माशरत की अक्कासी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में किया है। किसने? राजेंद्र सिंह बेदी ने। अगला पॉइंट है रूसी अफसाना निगारों का गहरा असर बेदी के यहाँ है। क्या है? रूसी अफसाना निगारों का गहरा असर बेदी के यहाँ है। रूसी अफसाना निगारों का गहरा असर बेदी के यहाँ, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर हैं। तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर हैं। कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर है। इनका असल मौजू घरेलू ज़िंदगी है। इनका असल मौजू क्या है? घरेलू ज़िंदगी है। राजेंद्र सिंह बेदी का जो असल मौजू है वो क्या है? घरेलू ज़िंदगी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनके ताल्लुक से रमज़ियत और तहदारी बेदी के फ़न की खसूसियत है। रमज़ियत और तहदारी बेदी के फ़न की अहम खसूसियत है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेदी का किरदार मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। बेदी का जो किरदार है वो मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग मिडिल क्लास के जो फैमिली हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। बेदी का किरदार जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। बेदी पर फ़ालिज का हमला हुआ। बेदी पर फ़ालिज का हमला हुआ कब हुआ? 1979 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। बेदी पर फ़ालिज का हमला हुआ 1979 में, और कहाँ पे? मुंबई में। ओके। आगे देखते हैं बेदी के कुलियात में शामिल अफसानों का पहला अफसाना क्या है? भोला। बेदी के कुलियात में शामिल अफसानों में पहला अफसाना क्या है? भोला। बेदी के कुलियात में शामिल अफसानों में पहला अफसाना जो है वो क्या है? भोला आपका हो जाएगा। अब देखेंगे एजाज़ात, कौन कौन से एजाज़ से बेदी को नवाजा गया है। 1965 में एक चादर मेली सी। 1965 में एक चादर मेली सी पर बेदी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। 1965 में एक चादर मेली सी पर बेदी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है। उसके बाद 1972 में यानी 1972 में पद्मश्री का अवार्ड। 1972 में क्या मिला है? पद्मश्री का अवार्ड मिला है। 1972 में क्या मिला है? पद्मश्री का अवार्ड मिला है। उसके बाद 1978 में गालिब को मिला है, बेदी को मिला है गालिब अवार्ड। क्या है? गालिब अवार्ड। ठीक है। अब देखेंगे बेदी के मुतालिक आरा व ख़यालात। बेदी के मुतालिक क्या आरा व ख़यालात हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है। ये किसने कहा? कन्हैया लाल कपूर। राजेंद्र सिंह बेदी को थीम का बादशाह किसने कहा? कन्हैया लाल कपूर ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रखकर तर्जुमा करते हैं। आल अहमद सुरूर ने कहा। राजेंद्र सिंह बेदी जो हैं वो ईंट पर ईंट रखकर तर्जुमा करते हैं। किसने कहा? आल अहमद सुरूर। राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रखकर तर्जुमा करते हैं, आल अहमद सुरूर। टोटल यहीं पे क्लास के दौरान सुनने के दौरान ही आपको याद रख लेना है। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है। कौन? किसने कहा? आल अहमद सुरूर। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है। बेदी के किस अफसाने में फ़न्ने अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं? खलीलुर रहमान आज़मी। बेदी के किस अफसाने में अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं? खलीलुर रहमान आज़मी। बेदी कहानी लिखते हैं, ना सियासत पघारते हैं, ना फ़लसफ़ा झाड़ते हैं। किसने कहा? आल अहमद सुरूर ने। बेदी कहानी लिखते हैं, ना सियासत पघारते हैं, ना फ़लसफ़ा झाड़ते हैं। ये किसने कहा? आल
अब देखेंगे मवाद और फ़न दोनों के एतबार से अगर उर्दू के दो बड़े कहानी लिखने वालों का नाम लिया जाए तो बिलाशुबा प्रेमचंद और बेदी हो सकते हैं। ये किसने कहा? उसलूब अहमद अंसारी। उसलूब अहमद अंसारी। ये किसने कहा? उसलूब अहमद अंसारी। अब देखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए दाना व दाम बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। दाना व दाम क्या है? बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। इसमें कुल 14 अफसाने हैं। कितने अफसाने हैं टोटल? 14 अफसाने। इसमें टोटल कितने अफसाने हैं? इसका इंतसाब बेदी ने अपने माँ बाप के नाम किया है। इसका इंतसाब बेदी ने किसके नाम किया है? अपने माँ बाप के नाम किया है। ठीक है। भोला भी उसी में शामिल है। 1936 में शाये हुआ। भोला कब शाये हुआ? 1936 में शाये हुआ। ये अफसाना किस में शामिल है? भोला किस में शामिल है? भोला जो शामिल है वो किस में? दाना व दाम में शामिल है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखिए। गरहन बेदी के अफसानों का दूसरा मजमुआ है जो कि 1942 में शाये हुआ। गरहन बेदी के अफसानों का दूसरा मजमुआ है। बेदी के अफसानों का दूसरा मजमुआ का नाम क्या है? गरहन। गरहन बेदी के अफसानों का दूसरा मजमुआ है जो कि 1942 में शाये हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट है अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो इस अफसाने को आल अहमद सुरूर के नाम मंसूब किया। इस अफसाने में 10 अफसाने शामिल है। इस अफसानी मजमूए में 10 अफसाने शामिल हैं। अपने दुख मुझे दे दो इस अफसाने को आल अहमद सुरूर के नाम से मंसूब किया है। इसमें 10 अफसाने शामिल है। ठीक है। हाथ हमारे कलम हुए इसमें भी 10 अफसाने शामिल है। 1974 में शाये हुआ। मुक्ति बुद्ध बाक़िर मेहदी के नाम से मंसूब 5 अफसाने और 7 मज़ामिन शामिल हैं। बाक़िर मेहदी के नाम से मंसूब 5 अफसाने और 7 मज़ामिन शामिल हैं। ठीक है। अब देखते हैं ड्रामों के मजमूए। बेजान चीज़ें ड्रामों का पहला मजमूआ है। बेजान चीज़ें क्या? ड्रामों का पहला मजमूआ। 6 ड्रामे इसमें शामिल हैं। 1943 में शाये हुआ। 7 खेल बेदी के ड्रामों का दूसरा मजमूआ है। बेजान चीज़ें ड्रामों का पहला मजमूआ है। 7 खेल बेदी के ड्रामों का दूसरा मजमूआ है। तो इतना समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे अफसाना लाजवंती का अहम निकात और किरदार। इसके अहम निकात क्या हैं और इसके इम्पोर्टेंट किरदार क्या हैं उसको देख रहे हैं। अफसाना लाजवंती तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया है। अगर पूछा जाए कि अफसाना लाजवंती किस तनाजुर में लिखा गया है, बेदी का अफसाना लाजवंती किस तनाजुर में लिखा गया है, तो आप क्या जवाब देंगे? अफसाना लाजवंती तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अफसाना लाजवंती का मौजू है। अफसाना लाजवंती का मौजू क्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे? अगवाशुदा और बेघर ख़वातीन की घर वापसी। अफसाना लाजवंती का मौजू है अगवाशुदा और बेघर ख़वातीन की घर वापसी। यही क्या है? मौजू है अफसाना लाजवंती में। अफसाना लाजवंती अफसाना का मरकज़ी किरदार है। लाजवंती क्या अफसाना का मरकज़ी किरदार है। मरकज़ी किरदार कौन है? मरकज़ी किरदार लाजवंती क्या है? अफसाना का लाजवंती क्या है? ये मरकज़ी किरदार है। ठीक है। लाजवंती सुंदर लाल की बीवी है। लाजवंती किसकी बीवी है? सुंदर लाल की बीवी है। लाजवंती किसकी बीवी है? सुंदर लाल की बीवी है। लाजवंती को मर्द का हाकिमाना रवैया पसंद है। लाजवंती को कैसा मर्द पसंद है? मर्द का हाकिमाना रवैया पसंद है। इस तरह के मर्द लाजवंती पसंद करते थे। तक़सीम के वक्त लाजवंती अगवा हो जाती है। तक़सीम के वक्त क्या होती है लाजवंती? जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि तक़सीम हिंद के मुतालिक और अगवाशुदा औरतों के मुतालिक लिखा गया लाजवंती। तक़सीम के वक्त लाजवंती क्या हो गया था? अगवा हो जाती है। हिंदुस्तान में तक़सीम के मसाइल पर बहुत सी तहरीकें शुरू हुई। उनमें से एक दिल बसाओ तहरीक है। क्या है? उनमें से एक दिल बसाओ तहरीक है। हिंदुस्तान में तक़सीम के मसाइल पर बहुत सी तहरीकें शुरू हुई। इनमें से एक क्या है? दिल बसाओ तहरीक है। ठीक है। सुंदर लाल लाजवंती को घर ले आता है। सुंदरलाल क्या करता है? लाजवंती को घर ले आता है और अब लाजवंती का लाजो नहीं देवी कहता है। और अब क्या कहते हैं? सुंदरलाल लाजवंती को लाजो नहीं क्या कहता है? देवी कहकर पुकारता है। सुंदरलाल लाजवंती को घर ले आता है और क्या करता है? और लाजवंती को लाजो नहीं देवी कहकर पुकारता है। ठीक है।
अब आगे देखने वाले हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बसाव कमेटियां बनाई गई थी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बसाव कमेटियां बन गई थी और कारोबार में बसाव, घर में बसाव, ज़मीन में बसाव जैसे प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कौन सी कमेटियां बनी थी? बसाव कमेटियां बनी थी। एक प्रोग्राम जिस पर लोगों ने तवज्जो नहीं दी थी वो प्रोग्राम मगविया औरतों के सिलसिले में था। एक प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम था जिसके बारे में लोगों ने ध्यान नहीं दिया था? वो क्या? मगविया औरतों यानी अगवाशुदा औरतों के बारे में। वो औरतें जिनको किडनैप कर ली गई थी उनके बारे में था, जिनका स्लोगन था दिल में बसाओ। इनका स्लोगन क्या था? दिल में बसाओ। ठीक है। नेक्स्ट, दिल बसाओ प्रोग्राम की नारायण बाबा की मंदिर और आसपास के क़दामत पसंद लोगों को बड़ी मुखालिफत थी। किसको? दिल बसाओ प्रोग्राम की नारायण बाबा की मंदिर और आसपास के क़दामत पसंद लोग जो थे उनको बड़ी मुखालिफत थी इस प्रोग्राम से। मतलब जो भी किडनैप हो गए हैं, जो भी अगवा हो गए हैं, उनको नहीं लाना है, जो जहाँ हैं उनको रहने दो। उनको घर आने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे इज़्ज़त का क्या हाल है। नेक्स्ट, दिल बसाओ प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मोहल्ला शुकूर में एक कमेटी कायम की गई। 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल को सेक्रेटरी चुना गया। ठीक है। दिल बसाओ प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मोहल्ला मुल्ला शकूर में एक कमेटी कायम की गई और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल को क्या किया गया? सेक्रेटरी बना दिया गया। सुंदरलाल बाबू का साथी कौन था? रसालू और नेकीराम। रसालू और नेकीराम कौन है? सुंदरलाल बाबू का ये है साथी हैं। रसालू और नेकीराम सुंदरलाल बाबू का क्या है? दोस्त हैं, साथी हैं। सुंदरलाल का ताल्लुक शहर से था। सुंदरलाल का ताल्लुक कहाँ से था? शहर से था। जो एक बारात के साथ गांव आया, एक बारात के साथ क्या आया था? गांव आया था और फिर लाजूवंती को वहीं देखा। सुंदरलाल ने, अगर पूछा जाता है कि सुंदरलाल ने लाजूवंती को कहाँ देखा, तो सुंदरलाल ने लाजूवंती को कहाँ देखा? बारात में आया था और बाराती में देखा था। ठीक है। अब देखेंगे अफसाना का अहम किरदार। तो इस अफसाने का जो अहम किरदार हैं, जितने भी किरदार हैं उसको देखिए। सुंदरलाल एक इम्पोर्टेंट किरदार है। सुंदरलाल एक किसका हस्बैंड है? लाजोवंती का हस्बैंड है। और सुंदरलाल का इसमें एक और क्या रोल होता? सुंदरलाल का इस अफसाने में क्या रोल होता है? एक रोल होता है कि ये दिल बसाओ तहरीक का क्या होता है? सदर होता है। इसी को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चुना जाता है। ठीक है। लाजोवंती सुंदरलाल की बीवी हैं। लालचंद, रसालू, नेकराम। रसालू और नेकराम किनके साथी हैं? ये किनके साथी हो गए? ये सुंदरलाल के साथी हैं। तो ये था दोस्तों अफसाना लाजोवंती। उसके ताल्लुक़ से जो भी अहम निकात थे उसको हम लोगों ने देखा। इसी तरह से राजेंद्र सिंह बेदी के ताल्लुक़ से जो भी अहम निकात और अहम पॉइंट हैं उसको भी मैंने देखा। ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने किस तरह से हर एक पॉइंट को यहाँ पे जमा किया है, ताकि राजेंद्र सिंह बेदी के ताल्लुक़ से या लाजोवंती के ताल्लुक़ से जो भी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं वो आराम से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उर्दू को हमें साथ देना बहुत ज़रूरी है ताकि उर्दू पढ़ाने वाले जो हैं वो इसमें मेहनत कर सकें। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।